सो ब्यूटीफुल टॉपिक साइकिक सर्जरी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। उसके पहले थोड़ी उसकी सिस्टम समझ लें, क्योंकि काफ़ी लोग हमें ये भी पूछते हैं कि सर्जरी कैसे हो सकती है एक दिमाग की, माइंड की, बिकॉज साइकिक इज़ माइंड एंड सर्जरी इज़ ऑपरेशन। तो अब तक दिमाग में ये था कि ऑपरेशन मतलब शरीर का होता है, कभी हमने सुना नहीं था कि माइंड का भी ऑपरेशन होता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे ये किस तरह से साइकिक सर्जरी काम करती है साइंटिफिकली। सबसे जो पहला सिस्टम है दैट इज़ अ थॉट, विचार। हमें समय समय पे अलग अलग विचार आते हैं और उन विचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, उससे कुछ लगाव सा क्रिएट हो जाता है विचारों से। जैसे मुझे कुछ खाना है, मुझे किसी को मिलना है, मुझे कहीं सिनेमा जाना है या कपड़े खरीदने हैं, तो एक लगाव सा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी एक्शन इस तरह से लेता हूँ और उसके बाद उसका एक एक्सपीरियंस लेता हूँ। और जैसे मुझे उसका एक एक्सपीरियंस होता है उस फूड का या किसी कार का या किसी ट्रैवलिंग का, जहाँ पे भी मुझे उसका अनुभव एक्सपीरियंस होता है, मेरा उससे और भी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो ये अटैचमेंट जाता कहाँ है, फिजिकल बॉडी में, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल बिलीफ। तो हमारे हर शरीर के कण कण में, हर सेल्स में उसके लिए एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। और फिर मुझे बार बार वही चीज़ों की जिज्ञासा होती है, मतलब ये मेरी एक पैटर्न बन जाती है कि इसी इंसान को मिलना, इसी के साथ यही खाना खाना, यहाँ पे ट्रैवलिंग करना। जैसे मुझे ऋषिकेश का एक अटैचमेंट है, तो बार बार मुझे इमोशनल फीलिंग्स आती है, मेरी एक्शंस भी ऐसे होती है। मैं बार बार फ्लाइट्स, अपनी टिकट्स बुक करता हूँ कि मैं जहाँ वहाँ जाके कुछ टाइम स्पेंड करूँ। तो प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ों का एक अटैचमेंट हो जाता है। तो हमें क्या करना है इस साइकिक सर्जरी में, उन चीज़ों को निकालना है जो अटैचमेंट हमें तकलीफ देती है। चाहे वो एडिक्शंस है खाने पीने की, चाहे वो वस्तुओं की है या कोई व्यक्ति की है जो हमको छोड़ के चला गया लेकिन आज भी हम उनके बगैर नहीं रह सकते। चाहे उन्होंने कुछ हमें हर्ट किया है, हमें धोखा दिया है, हमें तकलीफ दी है, लेकिन आज भी हम उन्हें भूल नहीं पा रहे। तो हमारे जो सेल्स के अंदर, जो डीएनए के अंदर अभी भी उनकी जो इन्फॉर्मेशंस है, वो टाइम टाइम पे उनकी यादें दिलाती है, वो मेमोरीज को रिकॉल करती है और हम वापस पैनिक हो जाते हैं। कोई डिप्रेशन में चले जाता है, कोई एंजाइटी में चले जाता है, किसी के अंदर फियर एक्टिवेट होता है, किसी के अंदर इनसिक्योरिटी एक्टिव हो जाती है, किसी के अंदर रिवेंज एटीट्यूड क्रिएट होता है, मुझे बदला लेना है, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। और सामने वाले इंसान को तो कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे हैं। तो साइकिक सर्जरी में हम क्या करते हैं, ये जो विचार हैं, ये थॉट्स है, जिन्होंने एक बादल के फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में कहीं ना कहीं अंदर अक्यूमुलेट हो गए हैं। तो उन बादल को, उस गैशियस फॉर्म को हम, क्लटर ऑफ द थॉट्स को, उनको निकालेंगे। और हम निकालते मतलब कॉन्शियसली निकालेंगे। और कॉन्शियसली जब हम कोई चीज़ को निकालते हैं, बार बार निकालते हैं साइकिक सर्जरी करते हुए, तो होता क्या है, हमें धीरे 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 उस रिजल्ट की तरफ बढ़ना शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक ही प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम को निकालना चाहते हैं, हमें ये नहीं पता ये प्रॉब्लम जो हमारा है, हेल्थ का, रिलेशन का या फाइनेंस का, ये किसके वजह से है। मतलब इसके साथ क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं, दो तीन थॉट्स मिले हुए हैं, दो तीन इमोशंस मिले हुए हैं, या पिछले लाइफ की कोई पैटर्न मिली हुई है, या हमारी पेरेंटल कुछ बिलीफ सिस्टम जुड़ी हुई है। हम नहीं जानते ये क्यों इस तरह से मुझे नेगेटिव आउटपुट मिला है। तो साइकिक सर्जरी करते वक्त क्या होता है, वो सारी चीज़ें निकलती है जो नेगेटिव है। अब हम ही नहीं जानते कि अंदर नेगेटिव क्या है, और वो चीज़ें बाहर निकलती है। और जब वो निकलना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सरफेस पे आती है और हमें शायद कभी तकलीफ देती है। तो मैंने रिसर्च में ये देखा है कि 95% लोग साइकिक सर्जरी प्रैक्टिस नहीं करते, करुणा हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि साइकिक सर्जरी करते वक्त बहुत चीज़ें बाहर निकलती है, करुणा रेखी करते वक्त नहीं निकलती है, और अगर निकलती भी है तो वो साइलेंटली निकलती है। साइकिक सर्जरी में इतनी ज़्यादा निकलती है कि वो इंसान खुद अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका भ्रम निकलता है, उसका इल्यूजन निकल जाता है, उनका खुद के परसेप्शंस निकल जाते हैं, उनके इमोशंस टूट जाते हैं, उनके अटैचमेंट टूट जाते हैं, उनके जितने भी
ड्रीम्स थे, अनवांटेड ड्रीम्स थे, सपने थे, अनवांटेड डिजायर्स थी, जो इनके सोल को मैच नहीं करती थी, जो इनके सोल पर्पस के साथ मैच नहीं करती थी, वो सारी चीजें टूटना शुरू हो जाती है। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई रिजल्ट हमें मिले, लेकिन उस रिजल्ट के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़े। हम तो अभी तक साइकिक सर्जरी इसलिए सीख रहे थे कि हमें कोई चीज को बदलनी है, लेकिन अपने आप को नहीं, दूसरों को बदलनी है। इसके लिए हम साइकिक सर्जरी सीख रहे थे। तो पहले तो आपको अपने आप को ये तैयार करना होगा कि साइकिक सर्जरी करने के बाद जो भी मेरी पैटर्न है टूटेगी, जो भी मेरी हैबिट्स टूटेगी, सोना, उठना, खाना, पीना, बोलना, जो भी चीजें टूटेगी तो वो टूटने देना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ये मत सोचना अरे मैं तो रिजल्ट के लिए साइकिक सर्जरी की और ये तो कुछ और ही हो गया। ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस है। जैसे मुझे एयरपोर्ट पे जाना है, मैंने जीपीएस में कोई एक एड्रेस डाल दिया है तो मुझे टनल थ्रू ले जाता है, कहीं स्पीड ब्रेकर आते हैं, कभी फ्लाईओवर से ले जाता है, कभी कोई छोटी गलियों से जाना होता है। तो मुझे एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं, मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। रास्ता कैसा भी हो, अच्छा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, बस मुझे वहां पहुंचना है। तो अगर आप अपने आप को ये तैयारी से साइकिक सर्जरी करेंगे कि जो भी टूटे फूटे मैं तो उसको करने ही वाली हूं, मैं कभी उसको छोड़ूंगी नहीं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने एक फोटो में देखा होगा कि काली माँ के हाथ में बहुत सारी स्कल्स होते हैं। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये काली माँ क्या ब्लैक मैजिक सिखाती थी? मैंने कहा नहीं, साइंस के हिसाब से काली माँ सब एनिमल इंस्टिंक्ट्स की पर्सनैलिटीज को निकालती थी। मतलब किसी के अंदर ईगो को निकालती थी, किसी के अंदर जेलसी को निकालती थी, किसी के अंदर फियर को निकालती थी, फोबियास को निकालती थी, हेट्रेड, रिवेंज को निकालती थी। तो ये काली माँ का काम था कि वो उस पैटर्न को निकालना, और उनके हाथ में औजार था। हमारे पास क्रिस्टल्स होंगे, या अभी तो हम स्टोन्स यूज करेंगे, अदरवाइज क्रिस्टल्स हम यूज करेंगे, जो हमारा एक औजार रहेगा जिसके जरिए हम अपनी ही नेगेटिव पैटर्नों को तोड़ेंगे, और किसी की अगर साइकिक सर्जरी करते हैं तो उनकी भी वो पैटर्न तोड़ेंगे। तो जैसे वो पैटर्न टूटेगी, थॉट्स नए आएंगे, इमोशंस, फीलिंग्स नहीं होगी, एक्शंस नए होंगे, बायोलॉजिकल बिलीफ नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, फिर से आप उस चीज से अटैच ना हो। तो आपको ये पीरियडिकली साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2, 4, 6 महीने की है उसके बाद मुझे करने की जरूरत नहीं। आपको अगर लाइफ लॉन्ग अपने आप को बदलते रहना है तो ये साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं पिछले 22 साल से कंटिन्यूसली साइकिक सर्जरी कर रहा हूं। हम तो नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि वीक में 2 बार करो, मतलब ट्वाइस अ वीक आपको साइकिक सर्जरी करना है। लेकिन मैं एक दिन में कम से कम 15 से 20 बार अपनी साइकिक सर्जरी करता हूं। तब जाके मेरी इतनी सारी पैटर्नें टूटती है, इतना सारा मेरा जो भरा हुआ नॉलेज है वो चीज को मैं रिफर्निशिंग करता हूँ, उसको रिप्रोग्रामिंग करता हूँ, उसको रिफ्रेमिंग करता हूँ, और नए नए तरीके से मैं अपने लेक्चर्स को प्रेजेंट करता हूँ। मेरी नए रिसर्च में मुझे काम आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ें, और साइकिक सर्जरी उसी में काम आएगा। करुणा रेकी कभी भी कंफर्ट जोन को तोड़ती नहीं है। करुणा रेकी सिर्फ सोल का इवोल्यूशन करती है साइलेंटली। हमारी पैटर्न टूटती नहीं है, ना प्राणिक हीलिंग तोड़ती है, ना रेकी कभी भी आपकी साइकिक सर्जरी मतलब पैटर्न तोड़ेगी। सिर्फ साइकिक सर्जरी है जो 100% आपकी अंदर से पूरी एक नए पर्सनैलिटीज को बाहर निकालेंगी। कुछ टाइम के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे, अरे मैं तो एक नया इंसान हो गया हूँ। मैं जो चीज को कभी खाता नहीं था आज मैं वो खाने लगा हूँ। मैं जो लोगों से मिलना नहीं चाहता था आज मैं आराम से मिल पा रहा हूँ, आराम से उनके साथ कंफर्टेबली मैं कर रहा हूँ। जो काम नहीं करना चाहता था अब मैं वो काम आराम से कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी सिस्टम है जो बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो मैं आप लोग से यही आज रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छे से साइकिक सर्जरी सीखिए, पूरे स्टेप्स को समझ लिए, और सीखने के बाद बहुत रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी होता है, जो भी डिफरेंसेस आते हैं आपकी लाइफ में, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, उसे आने दो। डोंट बी वरीड अबाउट दैट, क्योंकि एंड रिजल्ट आपका अच्छा ही होने वाला है, 100% अच्छा होगा। आपके अंदर जो भी दोष है, कर्मा के दोष है, वास्तु के दोष है, ये सारी चीजें निकलेंगे अगर आपने करुणा हीलिंग के साथ साइकिक सर्जरी को जोड़ दी। सिर्फ साइकिक सर्जरी करोगे और करुणा हीलिंग के सिंबल्स नहीं यूज करोगे तो आपके पास्ट लाइफ के पैटर्न्स नहीं टूटेंगे, सिर्फ प्रेजेंट लाइफ की पैटर्न्स टूटेगी। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है प्रेजेंट लाइफ की, वही चीजें साइकिक सर्जरी से टूटेगी। लेकिन अगर आपने करुणा हीलिंग के सिंबल्स के साथ ये कंटिन्यू की साइकिक सर्जरी,
तो आपके जन्मों जन्मों की पैटर्नें सारी निकल जाएगी। आपकी इवन कोई एनिमल की लाइफ होगी, सोल्जर की लाइफ होगी, या किसी भी तांत्रिक लाइफ होगी, कोई भी गलत लाइफ होगी आपकी पुरानी, उस लाइफ की भी जो पैटर्न है अभी भी आपके डीएनए में प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें निकल जाएगी। और जब वो ब्लॉकेजेस निकलेंगे अपने डीएनए में से, सबकॉन्शियस माइंड में से, अनकॉन्शियस माइंड में से, तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे से वो रिजल्ट मिलेगा। हेल्थ के लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, रिलेशनशिप के लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फाइनेंस के लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, हमारे जो भी एजुकेशनल करियर्स है, प्रोफेशनल करियर्स है, उसके लिए हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे खास बात तो ये है कि आपका सोल इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा, सोल आपका बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगा। मैंने अपनी पास्ट 117 लाइफ देखी है, क्योंकि मैं साइकिक सर्जरी बहुत करता हूँ अपनी, तो मैं कोई भी एक लाइफ देखता हूँ, उसके जो भी कमियां खामियां मैं देखता हूँ उस लाइफ की, मैं उसकी साइकिक सर्जरी करके उसे निकाल देता हूँ। फिर से दूसरी लाइफ देखता हूँ, उसमें जो भी मैंने गलतियां की थी नोइंगली अननोइंगली, मैं उसकी साइकिक सर्जरी करके उसको निकाल देता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी लाइफ में जितने डिफरेंसेस देखे हैं वो आज तक मैंने किसी में नहीं देखे हैं, बिकॉज इतनी साइकिक सर्जरी मैंने नहीं देखा कि कभी कोई कर पा रहा है करके। क्योंकि जब तक टूटोगे नहीं उठोगे नहीं, टूटना बहुत ज़रूरी है। तो ये साइकिक सर्जरी प्रोसीजर है काली माँ की और शिव जी की। शिव और काली माँ का यही काम होता है। अगर प्योर कॉन्शियसनेस में जाना है शिव जी के, तो काली माँ का सहारा लेना होगा, साइकिक सर्जरी करनी होगी, तब जाके आपका माइंड एम्प्टी होगा, तब जाके कभी आप बुद्धा बन पाओगे, तब जाके कभी आप मोक्ष और निर्वाणा की तरफ जा पाओगे। महावीर ने यही पैटर्न की, लेकिन उन्होंने बॉडी को पेन देते हुए किया। उन्होंने अपने बाल को लोचा, जिसको लोचन कहते हैं, उन्होंने शरीर पे बहुत फास्टिंग की क्रियाएं की, पैदल बहुत चले, तो उन्होंने फिजिकल सोमेटिक मेमोरीज को बहुत पेनफुली बाहर निकाला। तो हम नहीं चाहते कि आप कोई पेनफुल एक्ट से जाओ, हम चाहते हैं बहुत प्रेम से, करुणा से, शांति से आपकी सारी वो नकारात्मक पैटर्नें टूटे, नकारात्मक सोच आपकी टूटे, और आपके अंदर पूरी एनलाइटनमेंट की हीलिंग एनर्जी आ जाए। बस ये एंड रिजल्ट आपके अंदर, ये भाव आपके अंदर होने चाहिए, तब जाके मुझे लगता है साइकिक सर्जरी ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रोसीजर। हम इसको पूरी तरह से समझें और अपनी लाइफ में उतारें। हमने जितने भी आज तक के 37,000 केसेस सॉल्व किए हैं, कैंसर के, डायबिटीज़ के, आर्थराइटिस, अस्थमा के, वेट लॉस के, ये साइकिक सर्जरी के ज़रिए, तो इतने अमेजिंग रिजल्ट आज तक हमें मिले हैं, शायद ही और किसी थेरेपी में हमें मिले हैं। So thank you very much for joining today's class and wish you everyone good luck and see you soon 6 p.m. Thank you very much.